कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जियोमेट्री के अंतर्गत कुछ परिभाषा देखते हैं। जैसे आज का पहला परिभाषा हम देखेंगे पूरक कोण का। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको, मैं एक चित्र आपको बना के बता रहा हूँ, उसके आधार पे हम परिभाषा ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे इसको मैं नाम दे रहा हूँ OABC। ठीक है, मान लीजिए ये है 30 अंश का और ये कोण है 60 अंश का। ठीक है, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। आकृति कोण AOB व कोण BOC, इसमें देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ऐसे दो कोण, देखिए यहाँ पर दो कोण बना है, कोण AOB ठीक और कोण BOC। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 अंश हो, तब ऐसे दोनों कोण को पूरक कोण युग्म कहा जाता है। और ये दोनों कोण अर्थात दोनों में से प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो इसमें देख लीजिए, में यदि कोण AOB और धन कोण BOC दोनों के मापों का योग 90 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो कोण AOB का मान है 30 अंश और कोण BOC का मान है 60 अंश। जोड़ेंगे तो ये आ गया 90 अंश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण AOB व कोण BOC दोनों पूरक कोण युग्म हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोण AOB का पूरक कोण BOC है, कोण BOC का पूरक कोण AOB है। इस प्रकार से इस अर्थ में देखें तो 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश होगा और 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर है 20 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, यह क्या होगा। ऐसे आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 20 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए कहा गया है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि 20 अंश का पूरक कोण हमें ज्ञात नहीं है, तो x मान लेंगे, x है। तब पूरक कोण की परिभाषा से, पूरक, देखिए मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, पूरक कोण की परिभाषा से प्रायः 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। आप डिट्टू है तब तो कोई बात ही नहीं है, सीधे बना सकते हैं। तो पूरक कोण की परिभाषा क्या कहता है, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 अंश हो। तो एक कोण यहाँ पर दिया है 20 अंश और दूसरा कोण क्या माने हैं हम लोग, x। तो दोनों के मापों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं। x बराबर 90 अंश ऋण 20 अंश। तो ये जगह 90 में 20 गया कितना, ये हो गया 70 अंश।
तो अब क्या लिखेंगे, अतः 20 अंश का पूरक कोण 70 अंश है। इस प्रकार ये आंसर हो गया। आप चाहें तो 70 और 20 को जोड़ के फिर देख लीजिए तो 90 ही आएगा। तो इस प्रकार से पूरक कोण की परिभाषा अगर पूछा जाता है तो आप पूरक कोण की परिभाषा लिखने के साथ साथ ये चित्र डायग्राम जो भी रेखा चित्र है उसको आप बना दीजिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, आइए एक और परिभाषा हम देखते हैं, समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर समपूरक कोण की परिभाषा क्या होगा, तो आइए पहले हम एक बार फिर से एक चित्र बना लेते हैं, जिससे आपको भी आसानी होगी समझने में। इस प्रकार से ये, तो यहाँ पर ए बी सी, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। मान लीजिए ये कोण बन गया कितना, आप एक कुछ भी एक अनुमान से बना सकते हैं। ये वाला कोण मान लीजिए हो गया 120 अंश का कोण, बी ओ सी का मान कितना है, 120 अंश है, और इस कोण का माप कितना है, 60 अंश है। तो यहाँ पर देखिए आकृति में क्या है, कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी में। देखिए अब मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ समपूरक कोण को, ध्यान देंगे। ऐसे दो कोण, देखिए एक कोण ए ओ बी है, दूसरा कोण बी ओ सी है, तो ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 अंश हो, वे समपूरक कोण युग्म कहलाते हैं। युग्म अर्थात जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा, और उनमें से प्रत्येक कोण को एक दूसरे का समपूरक कोण कहा जाता है, या एक दूसरे के समपूरक होते हैं। आइए देख लेते हैं। यदि कोण ए ओ बी धन कोण बी ओ सी, दोनों को जोड़िए। कोण ए ओ बी का मान कितना है, 60 अंश, बी ओ सी का मान कितना है, 120 अंश। जोड़ने पर क्या आ रहा है, 180 अंश। देखिए दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 अंश, अर्थात कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी समपूरक कोण है। अतः कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी समपूरक कोण युग्म है। समपूरक कोण युग्म है। ऐसे इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए एक प्रश्न लेते हैं, है ना। एक क्या है, एक प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न जैसे है 150 अंश का समपूरक कोण क्या होगा, यह ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे हल करेंगे। चूँकि हमें पता नहीं 150 अंश का समपूरक कोण क्या है, तो हम लिख लेंगे माना कि 150 अंश का समपूरक कोण x है। तब समपूरक कोण की परिभाषा से, समपूरक कोण की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 अंश हो। तो यहाँ पर देखिए 150 अंश धन x बराबर हो गया 180 अंश। 150 को पक्षांतर कीजिए, तो 180 अंश ऋण 180
50 अंश। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 में 150 घटाइए तो कितना, 30 अंश। तो अब हम कह सकते हैं अतः 150 अंश का संपूरक कोण 30 अंश है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 30 अंश का संपूरक कोण 150 अंश होगा। आंसर हो गया। इस प्रकार से बनाना है। आइए अगला परिभाषा देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसमें आइए शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा देखते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बने ऐसे दो कोण। आइए सबसे पहले एक हम दो प्रतिच्छेदी रेखा ले लेते हैं। एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम है ए बी और दूसरी का नाम है सी डी। दोनों प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर मान लो प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो और कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो, तो बनने वाले ऐसे दो कोण शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक प्रतिच्छेदी रेखा में ए बी और दूसरे में सी डी है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक कोण बन रहा है, इसको नाम दे दिए कोण एक, कोण ए ओ डी। यहाँ बनने वाले कोण को नाम दे दिए दो, कोण बी ओ सी। तो यहाँ पर देखिए आकृति, कोण ए ओ डी व कोण बी ओ सी, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, या कहें नामकरण के हिसाब से कोण एक और कोण दो, कोण एक व कोण दो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण एक बराबर कोण दो होगा इस चित्र में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरा कोण युग्म भी बन रहा है, इसको भी देखिए। इस कोण युग्म को ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो कोण ए ओ सी व कोण बी ओ डी, अगर मान लीजिए इसको हम 3 नाम दे दें, इसको 4, तो कोण ए ओ सी व कोण बी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण है। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और कोण या इसको लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी के बदले लिख सकते हैं कोण 3 और कोण बी ओ डी की जगह लिख सकते हैं कोण 4। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और चूंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं अर्थात कोण 3 बराबर होगा कोण 4। आप इनको ध्यान रखिए। ठीक है, आइए शीर्षाभिमुख कोण संबंधी कुछ और गुणधर्म के इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है कोण 1 कोण 3 और यहाँ पर कोण 2 और कोण 4, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। यदि ये वास्तव में दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बने कोण है ना, इसलिए शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण तभी बनेगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। यदि यहाँ पर कोण 2 बराबर अगर हम 110 अंश ले लें, अर्थात इस कोण का मान 110 अंश ले लें, तब कोण 1 का मान क्या होगा?
कोण 3 का मान क्या होगा और कोण 4 का मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे देखिए कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कोण 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण 2 बराबर है कोण 4, कारण में क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण होने से दोनों बराबर होंगे। किंतु यहाँ देखेंगे कोण 2 बराबर 110 अंश, ये तो प्रश्न में दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए कोण 4 भी क्या हो जाएगा, कोण 4 भी 110 अंश होगा, ऐसे। ठीक है, अब हमको कोण 4 तो ज्ञात है, कोण 1 और 3 ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से देखिए, कोण 2 और कोण 1 को देखिए या कोण 2 और कोण 3 को देखिए, किसी भी एक जोड़े को देखिए, दोनों मिला करके क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो कोण 2 और कोण 3 को ही ले लेते हैं। अब कोण 2 धन कोण 3 बराबर होगा 180 अंश, कारण लिख देंगे रेखीय युग्म अभिगृहित से। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न में कोण 2 का मान दिया है 110 अंश, यहाँ 110 लिख देंगे। कोण 3 बराबर 180 अंश, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा 110 को पक्षांतर कीजिए तो 180 अंश ऋण 110 अंश। तो इस प्रकार कोण 3 का मान क्या आ गया, यहाँ पर घटा दीजिए तो यह जाएगा कितना, 70 अंश। ठीक है, कितना आ गया, 70 अंश। तो कोण 3 का मान हो गया 70 अंश। अब हमें कोण 1 का मान चाहिए, तो चित्र को फिर देखिए, कोण 3 और कोण 1 दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः कोण 3 बराबर है कोण 1, कारण में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण होने से, किंतु कोण 3 बराबर 70 अंश अभी अभी हमने ज्ञात किया है, तो यहाँ लिख देंगे ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए कोण 1 भी क्या होगा, 70 अंश का होगा, ऐसे। ठीक है, तो कोण 1 का मान 70 अंश हो गया। तो अब उत्तर लिख देंगे, अतः दिए गए चित्र में कोण 1 बराबर 70 अंश, कोण 3 बराबर 70 अंश व कोण 4 बराबर 110 अंश है। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार आप जो भी शीर्षाभिमुख कोण संबंधी अगर प्रश्न आता है तो ध्यान से देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शीर्षाभिमुख कोण का पता लगाते हुए आप उनको बराबर कर सकते हैं। ठीक है।